राजन परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, ऐसा क्या है नाम में जो नाम लेने से पापी भी तर जाएगा? इसका क्या महिमा है? तब सुखदेव जी अजामिलोपाख्यान के माध्यम से राजन परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, कान गुप्जे तुझह काश्चित दासी पतिर जामिलो, नामना नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। देखिए सत्संग का क्या प्रभाव है और भगवान के नाम का क्या प्रभाव है। तो एक बार की बात है, कानकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। बहुत ही कर्मकांडी याज्ञिक थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ की समिधा लाने के लिए वन की ओर गए। वहां उन्होंने एक वैश्या को रति क्रिया करते हुए देख लिया और उस वैश्या के ऊपर यह अजामिल ब्राह्मण इतना मोहित हो गए कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया और विवाह करके ले आए घर। अब घर में रहने लगी। अब देखिए पूजा पाठ करा के वेश्या को पालना असंभव वाली बात है। इनका सदाचार धीरे धीरे नष्ट होने लगा। पूजा पाठ से पूरा नहीं हुआ, चोरी चमारी करने लगे, लूट पाट करने लगे, दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब एक समय की बात है, बहुत सारे संतों की टोली उनके घर के पास आई और आवाज लगाई द्वार पर, भिक्षाम देहि। वह वेश्या आती है बाहर, पति महाराज मैं एक वेश्या हूं, मैं अपने हाथों से आपको भोजन कैसे कराऊं? संतों ने कहा देवी कोई बात नहीं, तो बनाने का सामग्री दे दो, मैं यहीं बनाकर पालूंगा प्रसाद। और उस वेश्या ने बनाने की सामग्री उपलब्ध करा दी। सभी संतों ने प्रेम से प्रसाद बनाया। रात्रि के 12 बजे अजामिल कहीं से डाका डालकर आता है और ज्यों ही संतों को देखा गाली देने लगा। अरे महात्माओं, तुम्हें डर नहीं लगा यहां आने में? महात्मा कहते हैं अजामिल देखो तुम्हारे यहां मैं भोजन किया हूं तो मैं कुछ देकर ही जाऊंगा। कहेगी अजामिल तुम हमें जो सजा हो दे दो, लेकिन हमारे कहने पर एक बार तुम अपने जो 10वां पुत्र तुम्हारा होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख दो। कहा ठीक है निकलो, मैं रख दूंगा। और अजामिल अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। जब अजामिल का अंत समय आया तो काले काले यमदूत दिखने लगे। अब छोटा बेटा था तो बार बार उसी को बुलाता था, नारायण पानी लाओ, नारायण ये लाओ। जब यमदूतों को देखा अजामिल डर कर बुलाया, नारायण बचाओ, इतना जोर से चिल्लाया कि भगवान के 4 पार्षद आ गए और इधर यमदूत भी आ गया। अब यमदूत पूछ रहा है कि भैया तुम चमकीले चमकीले 4 कहां से आ गए? यमदूत भगवान के पार्षदों ने पूछा, रे तुम काले कलूटे कहां से आ गए? तो भगवान के पार्षद कहते तुमने सुना नहीं, अभी इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। यमदूत बोले रे पागल मत बनाओ, अरे ये तुम्हारे स्वामी का नहीं, ये अपने बेटे को पुकार रहा था, ये तो 1 नंबर का पापी है। दोनों में बकझक होने लगी। अंत तो गत्वा भगवान के पार्षद ने चारों यमदूतों को मार पीट कर भगा दिया। अब यमदूत गए यमराज के पास और काल दंड फेंक दिए, लीजिए महाराज हमको ऐसा नौकरी नहीं करना। क्या हुआ भाई? और ये सब दृश्य जो है अजामिल देखा
देख कर विचार कर रहा है कि हे भगवान, हमने गलती से एक बार नारायण का नाम लिया तो ये चमत्कार देखने को मिला। अगर सचमुच श्रद्धा से नाम लिया होता तो क्या चमत्कार होता। और उसी समय उसको वैराग्य जागृत हो गया और सर्वस्व त्याग कर वन की ओर निकल जाता। यमदूत वहां कालदंड फेंक देते, महाराज नहीं करनी ऐसी नौकरी, आपने हमको उस पापी को लाने के लिए भेजा और वहां पर हमको 4 भगवान के पार्षद मार चूर के भगा दिया। तारी क्यों मारा भाई? तो उस पापी ने नारायण का नाम ले लिया। अब जैसे वहां नारायण का नाम लिया, यमदूत यमराज तुरंत मुंह बंद कर दिया, ये पावन नाम तुम यहां मत लो, नहीं तो जितने पापी यातना भोग रहे हैं सबको विदाई देनी पड़ जाएगी। तब कहते महाराज इतना महिमा है नाम का? यमदूत पूछ रहा है यमराज से, महाराज इतना महिमा है? कहते महाराज हमको ये बता दो, बार बार मार खाने से अच्छा है कि बता दो हम किसको लाने जाएं, हम किसको लाने जाएं। तो यमराज ने कहा कि देखो, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम चेतश्चन स्मृति चरण रविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि तानयत्वमसतो कृतविष्णुकृतान्। जिनकी जीभ पर कभी भगवान का नाम नहीं आता, कभी भगवान के चरणों में सर नहीं झुकाता और जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापी को मेरे पास लाया करो। दूत बोले ठीक है महाराज। और कहते हैं कि भगवान का किसी भी प्रकार से नाम लो, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। और एक बार नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। तो कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत बार लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, जब एक बार नाम लिया और अगली बार तुम पाप नहीं करोगे तब तुम्हारा पाप ताप संताप भस्म हो जाएगा। अगर नाम लेकर फिर पाप किए तो डबल पाप लगेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो कौन सा पाप करेंगे। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए।